हेलो गाइस, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम एक्सरसाइज 9B के लिए उसका चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं कि 9B में हमें क्या पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज डेफिनेशंस हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमें मिलेगा डिस्काउंट। डिस्काउंट वर्ड आपने गाइस काफ़ी सुना होगा। जब भी आप मार्केट जाते हैं तो डिस्काउंट की उम्मीद सभी को रहती है, कुछ भी परचेज करते हैं तो डिस्काउंट किसे कहा जाता है? What is discount? Discount is the deduction made on the marked price. उससे पहले हमें मार्क प्राइस पता होना चाहिए। मार्क प्राइस क्या होता है गाइस? मार्क्ड प्राइस देखिए नाम से ही पता है, जो कि मार्क किया गया हो। यानी कि अगर हमने कुछ भी आर्टिकल परचेज किया है उस पर जो प्रिंट रेट होता है उसे हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं। तो द प्राइस प्रिंटेड ऑन एन आर्टिकल, द प्राइस printed on an article is called marked price। जो अंकित मूल्य होता है उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। प्रिंट रेट आपने भी देखा होगा, हर चीज पर अंकित रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट प्राइस। इसे हम लिस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, जो कि प्रिंट रेट होता है। मार्क प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो हम कैसे क्या करेंगे? एसपी यानी सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, क्योंकि इसमें डिस्काउंट भी दिया हुआ होगा, मल्टीप्लाई 100। ये जो फॉर्मूला है ये मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला है। अब आ जाते हैं हम डिस्काउंट पर। डिस्काउंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस। डिफरेंस बिटवीन एमआरपी यानी मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, जितने में बेचा गया है और जो मूल्य अंकित है, जो एमआरपी है, मार्क प्राइस है, और जितने में बेचा गया उसमें जो डिफरेंस है। यानी कि अगर मान लो कोई 500 रुपए की आर्टिकल था और उसे 450 रुपए में यानी 500 रुपीज का कोई भी आर्टिकल था, उसे हमने 450 में परचेज कर लिया, तो जो 50 रुपीज हमने कम दिए हैं वो उसका क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट क्या होता है? एक तरह से डिस्काउंट मीन्स यानी कि छूट को हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट कहेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज भी निकालना होता है गाइस। तो डिस्काउंट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट निकालने के लिए तो सिंपल फॉर्मूला है, मार्क प्राइस एमआरपी माइनस नेट प्राइस या सेलिंग प्राइस। एसपी भी लिख सकते हो या नेट प्राइस भी लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा? हमारा वैल्यू ऑफ डिस्काउंट आ जाएगा। और अगर हमने डिस्काउंट परसेंटेज में निकालनी है तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा गाइस? डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में 100। तो ये फॉर्मूला हम लिखेंगे, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में 100, और डिस्काउंट निकालने के लिए मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस की डेफिनेशन विद फॉर्मूलाज। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। थर्ड हमारा है नेट प्राइस। कहें नेट प्राइस, या तो फिर हम इसे कह सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑल्सो। सेलिंग प्राइस, या हमें इसे डिस्काउंटेड प्राइस भी कह सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस, नेट प्राइस, सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकाला जाता है गाइस? ये डिफरेंस होता है एमआरपी और डिस्काउंट का। एमआरपी माइनस डिस्काउंट। 100 रुपीज की चीज, 100 रुपीज उस पर मार्क प्राइस था, 20 रुपए का डिस्काउंट हुआ, 80 रुपए में हमने परचेज कर लिया। तो जो 80 रुपीज है वो उसका नेट प्राइस, सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस। क्वेश्चन में अलग अलग नाम से हमें मिल सकता है, तो हमने ये याद रखना है। ये हमने नेट प्राइस निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया है। आगे एक स्टेप आता है गाइस सक्सेसिव अमाउंट, सॉरी सक्सेसिव डिस्काउंट।
तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जो सक्सेस करे यानी बढ़ता जाए आगे डिस्काउंट। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई आर्टिकल है, उसको उस आर्टिकल पे डिस्काउंट रखा गया है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का है, उस पर डिस्काउंट रखा गया है 10%। 10% उस पर डिस्काउंट रखा है प्लस 5%, तो उसे हम 10 + 5 15% का डिस्काउंट नहीं मानेंगे। एक्चुअल में वो क्या होता है कि इफ एनी आर्टिकल डिस्काउंट इज 10% और 5% ऑफ, इट मीन्स कि 10% ऑन मार्क प्राइस, reduce price a discount of 10%, 5% is given. In this case, we can say that successive discount is not 50%, sorry, 10% plus 5% is equal to not 15%. देखिए मैं फिर से समझाती हूँ, मान लो कोई आर्टिकल था और उस आर्टिकल पर ऑफ सीजन की वजह से डिस्काउंट रखा गया है 10%। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। एन आर्टिकल है XYZ, मान लीजिए कोई टी शर्ट है, ये डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है पर आप समझ लीजिए, मान लो ये एक टी शर्ट है और जिसकी MRP है 500 रुपीज़, 500 पे 10% डिस्काउंट दिया गया है, तो 5% का 10 डिस्काउंट, 500 पे 10% का डिस्काउंट कितना हो गया गाइस, 50 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ लेस करने के बाद हमारे पास आएगा 450 रुपीज़। 450 में से 450 में अब उस पर 5% डिस्काउंट और लगेगा, लेकिन वो 450 पे लगेगा, तो 450 इसका 5% हम निकालेंगे तो ये आएगा 45/2 यानी 22.5 रुपीज़। अब इसको 450 में से माइनस कर लेंगे, तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, वो एक्चुअल अमाउंट जो आएगा वो सेलिंग प्राइस होगा। तो इसमें ये नहीं है कि 10% प्लस 5% ऐड करके 15% सीधा डिस्काउंट लगाएंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले जो अमाउंट सेलिंग मार्क प्राइस दिया गया है उस पर 10% लगाएंगे, फिर उसे माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर 5% डिस्काउंट लगाएंगे। तो इस तरह से गाइज इसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएंगे तो हम ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। थैंक यू गाइज टू वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए नई नई चीज़ें अच्छे से, क्लियरली, डिटेल में, बट इजी मेथड से। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।